हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। एट द एंड बांग्लादेश ने जो है वो वही किया जो हमारे यहाँ आके किया था, और वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को। हालांकि मैनेजमेंट चीज़ें होता क्या है, ये बात पहले भी थी कि पाकिस्तान कैसे बचाएगा, क्या करेगा। हम पिछले 2 ढाई साल से लेफ़्ट आर्म स्पिनर और एक अच्छा पेसर जो कि हमें डरा सके, हमें अच्छे टप्पे मार सके, हमारे मुंह पे मार सके, हमारे चेस्ट पे मार सके, और हमें सही से जो है ना वो घूरियाँ करा सके। अच्छा, ये सारे वो काम थे जो हमारे थे, लेकिन हमारी मैनेजमेंट, चाहे मोहसिन नकवी साहब हों, उससे पहले ग्रेट रमीज़ राजा हो गए, उससे पहले जितने गुज़रे, उनकी कितनी क्रिकेट थी, उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली, उनके क्रिकेट पे क्या गिरफ्त थी, ये सब उसी का नतीजा है। आज मैं देख रहा था कि शान मसूद जो है वो इतना बड़ा कोई बग़ैरत है, इतना बड़ा कोई बग़ैरत है, इतना बड़ा कोई बेहिस है, इतना बड़ा कोई मतलबी, इतना बड़ा कोई फ्रॉडी है, इतना बड़ा कोई करप्ट कप्तान है हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट, कि वो अभी भी जो है ना वो यही बातें कर रहा था कि हम इस प्रोसेस पे, हम इस प्रोसेस पे, हम इस प्रोसेस पे। अल्लाह का वास्ता है, मैनेजमेंट को, पीसीबी चेयरमैन को, इसको भाई आप एक काम करो, आकिब जावेद की जगह लगा दो। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, इसके अब्बा की सेटिंग ऐसी है कि वो जब तक ये कप्तानी से हटेगा तो ये अगली इसी पोस्ट पे जाएगा, इससे कम पे ये जाएगा नहीं, और उस जगह को भी इंशाअल्लाह ताला ये गरक और बर्बाद कर देगा। ये जो मैं पिछले 1.5-2 साल से हमेशा कहता हूँ, ये हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। हमारे यहाँ इंग्लिश को अगर मौका मिले, या कहीं आइन में हो जाए यार इंग्लिश को बाप बोल सकते हैं, तो हमारे यहाँ इंग्लिश बोलने वाले को और इंग्लिश लैंग्वेज को बाप का दर्जा दिया जा सकता है। और इसका आप रेफरेंडम कराओगे तो आपको एक बड़ी तादाद बोलेगी जो बोलेगा इंग्लिश हमारा अब्बू हैं। तो ये शान मसूद जो इंग्लिश की पैरेलल आपके रखा हुआ है कि इंग्लिश बोलनी आती है, उसका जो है वो आप रिज़ल्ट भुगता आपने, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी भुगतोगे। एक ऐसा बंदा जो कि टीम में डिज़र्व नहीं करता, एक ऐसा बंदा जो टीम के ऊपर बोझ है, उसको आपने कप्तान बनाया हुआ है, वो आज बगैरत कप्तान हमारे मुल्क का, क्रिकेट टीम का, वो आज भी खड़े होके, आज भी बैठ के, आज भी सीरीज़ के बाद ये ही क्लेरिफिकेशन और ये ही कहानियाँ सुना रहा था कि ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है हमारी जलालत का, और सबको ये बता रहा था कि हम अभी उस लेवल के जलील नहीं हुए जो आप समझ रहे हैं। अभी मैंने आपको आयरलैंड से, अफ़गानिस्तान चलो खुद ही कट गया, स्कॉटलैंड से या नीदरलैंड से, और जितनी टेस्ट स्टेटस हासिल करने वाली नेशन है, उनसे भी मैं हार के दिखाऊंगा, और यही प्रोसेस रहेगा। और क्योंकि मेरे अब्बा के पास सारी मैनेजमेंट पीसीबी के टोटे हैं, उनकी हराम खोरियों की ट्रांजैक्शन है, उनकी बॉल टेम्परिंग की, उनकी मैच फिक्सिंग के सारे रिकॉर्ड हैं, तो मैं हटा तो इन सबको फेर दूंगा। लगता तो ऐसा ही है। जहाँ तक बात है मैनेजमेंट की, सरफराज अहमद की मैनेजमेंट ये स्टार्ट हुई, चीज़ें हुई, लेकिन चाहे सरफराज अहमद हो या जावेद मियांदाद हो, चाहे और कोई हो जो थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे हैं जो लेजेंड्स तो गुजरे हैं, लेकिन वो हमारे जो हैं वो प्लेयर्स उस लेवल के नहीं है कि वो कोचिंग साइड पे आ सकें। वो हमने भुगता है, चाहे वकार यूनुस की सूरत में भुगता, इंतमाम की सूरत में भुगता, यूसुफ की सूरत में भुगता, फिर हमने मिसबा की सूरत में भुगता। तो ये वो हैं जो ग्राउंड पे नहीं, बस बातें, चीज़ें। और आने वाले लाइनअप में अगर आपको दिखेगा शुएब अख्तर बैठा हुआ है, और इस तरह के प्लेयर हैं जो कहते हैं हम ऐसी की तैसी कर देंगे। वो समझते हैं जो यहाँ कुर्सी पे बातें हैं, और जो हम अपनी एज पे ग्राउंड में भागे दौड़े हैं, वो अब यहाँ आके जब हम बताएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे, और जो है ना वैसी करना शुरू कर देंगे, और हम जो है ना नंबर 1 टीम बना देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो वहाँ बैठे हुए फिर थोड़े बहुत कमा रहे हो, फिर थोड़े बहुत लोग जानते हैं, फिर थोड़ा बहुत लोग देख रहे हैं आपके पुराने 90s के कैरियर की वजह से, यहाँ आके और जलीलो ख्वार हो। क्योंकि जो ये मैनेजमेंट है, जो ये सिस्टम है, ये निज़ाम है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये प्री प्लान है, ये पूरी की पूरी क्रिकेट को बर्बाद करने का सीन है। इसकी वजह ये है कि शान मसूद जैसा जब हमारा कप्तान बने, फिर जो दूसरी चीज़ के चलो आपने इस सीरीज़ में लड़कों को लिया, अजान उवैस आया, अब्दुल्ला फजल आया, चीज़ें आई, लेकिन एट द एंड जो आपने गट्ठा माल रखा है। मैं एक चीज़ जनरल पूछता हूँ कि यार इस पूरी सीरीज़ में खुदा की कसम वो एक अजान उवैस नया बच्चा आया था, चीज़ें सेंचुरी नहीं मार सकते हमारे प्लेयर सेंचुरी नहीं मार सकते। आप कहाँ से बातें कर रहे हो, आप कहाँ से
हटारो ऐसी गालियाँ, ऐसी तफरियाँ ऐसी ले रहे थे ना पटक पटक के पाकिस्तान की, जो एक वक्त में पाकिस्तान लेता था। अब हमारे सारे 90s के जो ये लौंडे टोंडे ये वो बैठे हैं आके बोलेंगे अबे हम थे तो डराते थे, हम थे। वो गया दादा वो ज़माना। अपनी वीडियो खुद देखो और इन्जॉय करो, लाइक का बटन भी दबा दिया करो कि यार मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैंने टाइट किया। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो है ना मम्मी डैडी हैं, इनके बस का नहीं है भाई, ये टप्पे से इनकी जान निकल जाती। शुक्र करो नाहिद राना भी आपकी बांग्लादेश से जो है वो सही अच्छी चल रही है। अगर ये हसीना वाजिद वाला दौर होता और वो होता, खुदा ही कसम ऐसी माँ बहन की गालियाँ और फुलटोसे मुँह पे मारते हैं। तो उन्होंने दोस्ती का लिहाज किया। पाकिस्तान की क्रिकेट राइट नाउ उस जगह पे है कि ना वो किसी से जीत सकते हैं ना वो कहीं आ सकते हैं। अब फिर हमारे यहाँ आज से मंजनगिरी बेचनी है ये सवाल डाल के, क्या हम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं? उसका क्या प्रोसेस है, उसमें कौन ऐसे रन कर दे, कौन पंजा मार दे, कौन सेंचुरी मार दे। बाबर को आप कहते हो, बाबर ऑलरेडी जो भी लोग उसको उठाते हैं, उसके जो भी लोग उसके सहलाते हैं, जो भी लोग उसकी पिड्डी पे डले हुए हैं और जो भी लोग उसकी बात करके कमाते हैं, मेरे भाई बाबर को जहाँ आप रैंक करते हो ना, हाँ ये मैं ज़रूर कहता हूँ इन 11 में बाबर जीता है। वर्ल्ड क्लास चीज़ें, बाबर की कब सेंचुरी है, बाबर का कब 150 200 तो इस पाकिस्तानी टीम से आप भूल जाओ, वो तो नसी कट गई। चाहे इसमें कोई साइंसदान लेके आ जाओ, अब वो प्लेयर ही नहीं है आपके पास जो खड़े होके 200 मार दें। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तानी टीम में वो कट गई। शाहीन शाह अफरीदी को आप देखो क्या किया, बस अपने आप को पक्का किया, पीछे कॉन्टैक्ट पे, पीछे रिश्तेदारियों पे आपने पक्का कर लिया, मैं हर सीरीज़ में जाऊंगा, एक बॉल करते हो साला, नाफ से ऊपर बॉल नहीं आता तुम्हारा, तुम खेल क्यों रहे हो भाई? तुम्हें नहीं निकाल सकते, तुम्हारा पौआ है। उधर से रिजवान गुस्सा है, ये मैच था, सालों से तू क्रिकेट खेल रहा है, सालों से तू बातें, ये तेरा ये मैं वो अल्लाह ये और वो बातें, दीन लिपस्टिक सन ब्लॉक आज कर लेते। अबे बांग्लादेश के अगेंस्ट करना था अबे। और सुबह तुम्हारी तस्वीर पता है कैसे लग रही हो, तो बेन स्टोक्स ने जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था, आखिरी विकेट में लीच उसके साथ था, उस वो तस्वीर लग रही थी कल रात को कि रिजवान ये करेगा। तो किसी ने नीचे लिखा ओ मेरे भाई वो रिजवान है, सिर्फ ये लिखा उन्होंने, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा लोग कहाँ खड़े हुए। बाबर का है ठीक है, चलाए जाओ, गट्ठा माल गट्टी टीम, इसमें बाबर ही कुछ ऐसा है कि आप उसको शाहरुख खान बना सकते हो, लेकिन जो लोग उसको जहाँ समझते हैं या जहाँ रखते हैं वहाँ का बाबर नहीं है, ठीक है। वरना आप मुझे दिखाओ ये लड़के निकाल के लाएं। शान मसूद का मेरी नहीं समझ आता कि, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ऐसा ना हो फील्ड मार्शल साहब से उसकी मतलब कोई वो कहते होंगे यार अपना ही बच्चा है, उससे नीचे की सेटिंग नहीं है उसकी। मतलब वो इस लेवल का जलील हो चुका है कि वो पाकिस्तान के जलील तरीन कप्तानों में, जलील तरीन प्लेयर में, जलालत से भरपूर एवरेज में और मनहूस तरीन बैटिंग के अंदर टॉप 3-2 में चल रहा होगा, एक आधी उससे ऊपर होगा। ये अगर साल चल गया उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन ये कप्तानी से नहीं हटेगा, ये वहाँ इंग्लिश अच्छी बोलेगा, ये वो कैब यूज़ करेगा, देन ही नोज़ हाउ टू, आप समझ रहे हैं ना, बस वो इस तरह से करके ये चल रहा है। डैडी मेरे ये हैं, पापा मेरे ये हैं, बैंक हमारी मुट्ठी में है, मैं इस प्रोसेस में हूँ, लेस्टरशायर से जाऊँगा, वॉर्कशायर का ये है, मैं कैकोर ड्राइव अच्छी खेलता हूँ, मैं ग्राउंड के 12 चक्कर लगाता हूँ। लेकिन पाकिस्तानी टीम में सबसे ज़्यादा टट्टू प्लेयर, सबसे ज़्यादा निकम्मा प्लेयर, सबसे ज़्यादा लेंडी प्लेयर मैं हूं। और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पीसीबी और जितने सराउंडिंग हम सब मिलके पाकिस्तान की क्रिकेट का इंशाल्लाह ताला और बेड़ा गर्क करेंगे और बर्बाद करेंगे। जहाँ तक बात आती है, इतनी काफ़ी ये जलालत बहुत है, हालांकि ये कुछ भी नहीं है, तो वो है क्या कहते हैं उसको, स्टार्टर है, लेकिन सही है, ये जलील हैं सारे के सारे। अब देखना अगले में, अब आगे ओडीआई सीरीज़ आ गई, शाहीन को आपने यहाँ कर लिया, पीछे आप देखो नुमान अली का क्या अशर हो गया, साजिद का क्या अशर हो गया, भाई वही लड़के उनके। हर टीम को मैं बोलता हूँ एज आ पाकिस्तानी, आप सबको मैं एक टिप दे रहा हूँ, एक अच्छा टप्पा, एक पेसर जो कि चेस्ट हाइट तक लिया हो, चेस्ट हाइट तक सिर्फ, हमारे वाले अगर ना ब्रेक लेके वॉशरूम भागे ना खौफ के मारे, और दूसरा एक खब्बा ले आओ, ये सबको आप लिटाओगे फिर उठाओगे, फिर लिटाओगे फिर उठाओगे, ये खुद बोलेंगे हम जा रहे हैं, आप बोलोगे नहीं इधर आओ, फिर लिटाए हुए फिर उठाओगे। एक खब्बा चाहिए और एक अच्छा पेसर। अगर कोई टेस्ट टीम इस फॉर्मूले पे खेल ले कि वो सिर्फ 2 बॉलर ले ले, लेकिन ऐसे वो मजबूत हों, चीज़ें होंगी जो 25-30 ओवर करते हों, और एक फास्ट बॉलर और एक खब्बा और 1-2 पार्ट टाइमर, आप यकीन करो खुदा की कसम आप पाकिस्तान को इनिंग से मार दोगे। ये वो लेंडी टीम है। जहाँ तक बात करते हैं बांग्लादेश की,
नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी प्लेयर्स की मैनेजमेंट है। जिस तरह से नाहिद राना, जिस तरह से उनका तजीलुल इस्लाम, नासिम जो है वो नहीं खेला, जिसने पिछली दफ़ा यहाँ आके बैंड बजाई थी हमारी, उसको उन्होंने बिठाया, अगले को लेके आए। फिर उसके साथ अगर आप और देखते हैं तो हमारे पास जो है वो इन्होंने रिशाद को नहीं खिलाया, रिशाद को इन्होंने नहीं खिलाया। अगर रिशाद को खिला देते, वो लेग स्पिनर अभी वनडे और 2020 के अंदर है, अभी वो भी टेस्ट के अंदर बचा हुआ है। तो हमारी ओवरऑल क्रिकेट यार बिल्कुल बर्बाद है। वही वाली बात है, हर बंदा इस वक्त कह रहा है अगर कुछ भी है, बॉर्डर जंग चीज़ें, मतलब दुनिया का हर काम ये हो गया है कि मुझे लग रहा है कि अभी पूरी नेशन जो है ना, वो जो कैमोफ्लाज वाली जैकेट है बस वही उसकी कवरिंग है, वो पहनेगी, स्टेटस लगाएगी, और वही इंडिया के 6 जहाज़, मतलब हमसे बदतर इस मामले में मैं नहीं कहता कोई होगा कि एक हमें अल्लाह की तरफ से कुछ मिल जाए, खुदा की कसम लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं दीमक की तरह उसके ऊपर। आगे अगली सक्सेस अल्लाह ही करा दे। जो ये डिपार्टमेंट, जो ये कौम, जो ये लोग हैं ना, घर को बर्बाद है, ना प्रोफेशनलिज्म है ना को। मतलब आप एक चीज़ मुझे बताओ, अबे बांग्लादेश हमें कुत्ता कर रही है यार, बांग्लादेश हमारी ले रही है, बांग्लादेश हमें गालियां दे रही है, बांग्लादेश जो है ना वो रिजवान की एक्टिंग पे ऑस्कर दे रही है। ये वक्त हमारी क्रिकेट पे आ गया, इतनी जलालत से भरी हुई हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए ना। मैं दुआ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के पास वो रिकॉर्ड ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान वाहिद नेशन होगी क्रिकेट के अंदर जो हर किसी से हारेगी, भरपूर जलालत के साथ हर किसी से जो है वो रिकॉर्ड बनवाएगी। जिस प्लेयर की सेंचुरी नहीं हो रही, जिस प्लेयर का कमबैक नहीं हो रहा, जिस प्लेयर की जो है वो आप समझे कि मैन ऑफ द सीरीज़ वाली परफॉर्मेंस नहीं है, जिस प्लेयर का आपको कमबैक कराना है, पाकिस्तान इज़ द ओनली टीम जिस पे आप ये सारी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो, और बाय वन गेट वन फ्री के साथ। मतलब अगर आपने 2 टेस्ट की सीरीज़ है, पहली टेस्ट में किया, दूसरे में भी आप करोगे। और पाकिस्तानी हर जगह जो है ना बस एक ही कहानी, हम करेंगे, हम ये कर जाएंगे, हमारा प्रोसेस ये लानत है ऐसी टीमों पे यार। कौन देखता है, कौन, मैं फिर कह रहा हूँ, पीछे वीडियो अगर कोई देखता है वो ज़रूर देखे। मैंने पहले भी कहा था, खुदा की कसम ये 90s वाले जितना सिर्फ जलील होना, फर्दर जलील होते जाएंगे, क्योंकि ये अपने वज़न को देख के जिस क्रिकेट की ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिस पे ये जो मशवरे देते हैं, जिसको ये अपने तजिए देते हैं, ये खुद फारे हो जाएंगे। मतलब वो बोले, मैं फिर बोलता हूँ भाई, जो हमारी क्रिकेट है उसकी जो एक्सपर्ट पैनल बैठे उसमें वजाहतुल्लाह वास्ती, हसन रज़ा, फैसल इकबाल, मोहम्मद अकरम, फ़ज़ले अकबर, और आपका अतीकुज़्ज़मा, अदनान अकमल जो कामरान उमर का भाई, ये वाली लॉट है भाई इस टीम को रिप्रेजेंट। में ये नहीं सोचो शाहीन लल्ला, बाबर फारिग, रिजवान फारिग, सिर्फ पॉलिटिक्स, सेशन, कहानियाँ, पौए, कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर खेल रहे हैं। तो इधर भी जो है इन्हीं की जो टीम हो उसी लेवल का पैनल बैठे ना, ये वकार, शुएब और ये शाहिद भाई आगे पीछे, आप लोगों का थोड़ी लेवल है कि आप इस टीम को बताओगे क्या होनी है। फारिग है टीम भाई।